फरमाइए कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। मैं कल की बात अर्ज कर रहा हूँ, एक हॉस्पिटल मेरी हाजिरी हुई थी एक मरीज़ की इयादत के लिए। वो वेंटिलेटर पर थे, इंतहाई कहते हैं ना क्रिटिकल पोजीशन थी, बहुत सख्त आजमाइश में थे, हत्ता कि उनका इंतकाल हो गया। मतलब उनका इंतकाल हुआ और रात ही उनकी तदफीन हुई। कल बाद ज़ोहर की नमाज मैंने यहीं पढ़ी थी और फिर उनकी इयादत के लिए ज़ोहर की नमाज मैंने यहीं पढ़ी, बाद में आकर पढ़ी। उनकी इयादत के लिए वहाँ मैं पहुँचा। वो चूँकि वेंटिलेटर पे थे, हम वहाँ खड़े होकर बस दुआ वगैरह पढ़ता रहा। फिर मैंने दम भी किया और ठीक उसके बाजू में एक बेड था, उस पर कमोबेश 20-22-25 साल का एक नौजवान लेटा हुआ था। ऐसा हम समझ में आ रहा था कि काफ़ी वक्त से है, यानी कई दिनों से यहाँ पे पड़ा है। कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। उसके ड्रिप लगी हुई थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था, ड्रिप लगी हुई और ग्लूकोज का पानी ऐसे टपक टपक कर उसके मेरे सामने आधे से ज़्यादा बोतल का पानी ऐसे बह गया, उसके रगों में नहीं जा रहा था। कोई देखने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। ये हालत थी उसकी। इसके अलावा भी कईयों की हालतें देखी कि मरीज ऐसे पड़े हुए करार है, कोई पूछने वाला नहीं। तो क्या हम समझते हैं कि ये मरीज वो हैं कि ये लावारिसीन है? ऐसा नहीं है। आयन मुमकिन है कि एक अरसे दराज तक वो उसी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं, एडमिट हैं, तो लोगों ने खिदमतें की और उसके बाद लोगों का दिल भर गया। तो फिर कहते ना एक रूटीन हो जाता है, फिर लोग नहीं जा रहे होते, वो बड़ा होता है, वो होता है उसकी तकदीर, वो है उसकी किस्मत, वो है उसका मरज। जब तक जिंदा रहेगा जिंदा रहेगा। ये हालतें होती। घरों में भी नहीं होता कि अच्छा भला सेहत तो तवाना शख्स होता है, अचानक कोई मरज लाहिक होता है। शुरू में तो लोग खिदमतें करते हैं, घर वाले भी करते हैं। बहुत सादतमंद वो होते हैं कि जो मरते दम तक ऐसे मरीजों की वैसी ही खिदमत करते हैं जैसे पहले दिन कर रहे थे। बहुत कम होता है, शायद 1000 में से कोई एक। होता क्या है, कितना ही बड़ा घर का महबूब था ये, कितना ही बड़ा घर में ऐसा फर्द था जिससे बड़ी मोहब्बतें थी, बड़ी चाहते थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त दराज होता है ना, तो वैसे वो खिदमतों का सिलसिला जो है कमज़ोर पड़ जाता है। फिर हाल ही होता है कि कोई पुरसाने हाल नहीं होता और फिर हालतें जैसी तैसी होती हैं। ये आप सब पर ये बातें वाज़ेह होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक जिस्म दिया जिसमें एक नेमत है, जिसे हम कहते हैं ना गुर्दा, नहीं दिख रहा है हमें। बंदा उसकी वक़्त हैसियत को नहीं समझ पा रहा। आंखें दी हैं अल्लाह ने, ज़बान दिया है, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, बोलने की ताकत, जिस्म मौजूद है, चल फिर रहे हैं। इसकी कहते हैं ना, किसी नेमत को समझना हो तो आप उसे देखें जिससे वो नेमत हासिल नहीं है। आँख क्या होती, किसी अंधे से पूछे कि आँख क्या होती है, तो वो कहेगा कि मैंने तो सुना है कि गुंबद खजरा का रंग हरा होता है, लेकिन हरा क्या होता है मुझे नहीं मालूम। वो कहेगा कि सुना है कि खाने काबा पे गिलाफ काला होता है, मगर काला और सफेद क्या होता है मुझे नहीं मालूम। उस वक्त आंख वाला अल्लाह तबारक व तआला का किस कदर उससे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसे आंख दी है तो उससे सफेद और सियाह का फर्क पता है। माँ बाप के चेहरे को देखना कितनी बड़ी इबादत है। फरमाया गया है कि जिसने रहमत की नजर से, प्यार की नजर से, मोहब्बत की नजर से अपने माँ बाप के चेहरे को देखा तो उसे हज्जे मबरूर का सवाब मिलता है, यानी मकबूल हज का सवाब मिलता है। नाबीना इससे महरूम है कि नहीं बताइए? और हम हैं, बीना हैं, रास्ते चल रहे हैं, रास्ता क्रॉस कर लेते हैं, किसी के मोहताज नहीं होते। ये नाबीना बेचारा मोहताज होता है कि नहीं होता? कोई इसका रोड क्रॉस करवा दे, हाथ में इसके असा होता है और हाथ यूं लाठियों से टेक टेक कर जैसे तैसे रास्ते तलाश करके चल रहा होता है। गौर कीजिए कि आँख कितनी बड़ी नेमत है, ज़बान कितनी बड़ी नेमत है। किसी गूंगे से पूछे, गूंगा बताएगा इशारे से कि कितनी बड़ी नेमत है। फिर मैं बात कर रहा था ना कि एक गुर्दा, एक हमारे जिस्म का उज़्व है ना, कमज़ोर पड़ता है ना, तो मरीज़ डायलिसिस पे जाता है। और डायलिसिस पे गए हुए मरीजों की हालतें देखें, 4-4, 3-3 घंटा बेचारे मशीन पर होते, पूरे जिस्म का खून निकालता, फिर खून फिल्टर होकर फिर डाला जाता है। कितना सख्त ये आजमाइशी मामला है। जो मरीजों की तीमारदारियां कर चुके हैं वो मुझे कह रहे थे कि हजरत हालत ऐसी होती है कि मरीज बेचारा वो दुआ कर रहा होता है कि काश कि मुझे मेरा ईमान पर ख़त्म हो जाए, मैं चला जाऊँ। और जो साथ में खिदमतें कर रहे होते हैं, बोलते तो नहीं है लेकिन कल्बी तौर पर वो भी आगे पीछे हो रहे होते हैं कि इसके साथ रोज़ाना 4 घंटे देना, यूँ वक्त सर्व करना, और रोज़ हर तीसरे दिन, क्योंकि उम्मन जिनकी हालतें ऐसी होती हैं, कभी कभी एक हफ्ते में 2-2, 3-3 उनके डायलिसिस होते हैं। तो आप गौर कीजिए कि ये जिसे हम गुर्दा कह रहे हैं, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। इसके अलावा
हमारे जिस्म का सही व सालिम होना, हमारे आज़ा का सही व सालिम होना। हाल ये होता है कि वही हड्डियां जो काम कर रही हैं, उसी हड्डियों के बीच में एक मादा होता है, एक लिक्विड होता है कि जिससे हड्डियां बड़ी आसानी के साथ में हरकत कर रही होती है और मूवमेंट अच्छी होती है। उसी को अगर खुश्क कर लिया जाए, बंदे का चलना फिरना किस कदर दुश्वार होता है, ये पूछिए उसको कि जिसको तकलीफ है, किसी को घुटने की, किसी को कमर की। एक वही रगें जो इंसान के जिस्म में बेतरतीब हैं, जरा सी रग आगे पीछे होकर किसी हड्डी के नीचे दबती है तो कितनी सख्त आजमाइशें उस शख्स को होती हैं। उससे दरिया फरमाएं, उससे पूछिए कि सेहत क्या होती है, उससे पूछिए कि हर शय का, जिस्म के हर उज्व का अपनी जगह पर बेतरतीब होना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। बंदे को चाहिए कि शुक्रगुजार बने। जो चीजें हासिल है कहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो नेमतें तुम्हें हासिल हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास बाकी रहे, शुक्रगुजार बन जाओ। शुक्रगुजार बन जाओगे, वो नेमतों के लिए हिसार बन जाएंगी। यानी ये तुम्हारी शुक्रगुजारी ना नेमतों का हिसार बन जाएगी, और नाशुक्री करोगे तो एक तो नेमत के सलब हो जाने का अंदेशा मौजूद, और दूसरा खतरा यह है कि अजाब बहुत सख्त है। इन अज़ाबी लशदीद, और बेशक तेरे रब का अजाब बहुत शदीद है। ऐ नाशुक्रे, तेरे रब का अजाब बहुत शदीद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए।